उत्पाद परीक्षा में सिपाही का था, उसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, पढ़ाया जा रहा था, लिखाया जा रहा था। अब पुलिस ने आज क्या क्या एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किए? 160 लोग हैं जिसमें लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट लड़की हैं, उनको भी हमारे पास व्हाट्सएप कॉल आया, बोला कि अगर तुमको ये चाहिए क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप फलाना जगह आ जाओ। स्टूडेंट्स को भी अब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये इस मामले पर भी क्या बहस होगी? झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक के मामले के बाद जिन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनकी पेशी आज सिविल कोर्ट में हुई है और हमारे साथ जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके वकील हैं। सर, अब पहले तो अपना परिचय दीजिएगा और कोर्ट में आज क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ प्रोसीडिंग्स हुई, उसके बारे में ज़रा बताइए। मेरा नाम हुआ अमलान पालित एंड आई एम हिज माई एसोसिएट गोविंद राय करन। बेसिकली आज जो कोर्ट में जो बच्चों को प्रोड्यूस किया गया अलॉन्ग विद द 5 accused who had cheated them, जो मेन कॉन्स्पिरेटर था, उन लोगों को ठगा गया था, वो उन लोग को लाया गया। ये केस किस चीज़ का है मैं आपको संक्षेप में बता दूं। ये केस है कि भाई उत्पाद परीक्षा में सिपाही का था, उसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, ऐसा आरोप है। लेकिन आज का भी अगर आप प्रभात खबर देखे होंगे तो प्रभात खबर में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि अथॉरिटीज़ जो क्वेश्चन बनाए हैं उन्होंने कहा कि JSSC ने इस पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें क्लियर किया है कि पेपर लीक नहीं हुआ। नाउ अब इन लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो भी उस पेपर से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। उसका चेहरा भी मैच नहीं करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जेरोक्स करा के ऐसा किया कि ओरिजिनल का जेरोक्स, वैसा भी नहीं है। यानी कि कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। इन लोग एक जगह गए, ऐसा इन लोग का कहना है। आई डोंट नो कहाँ से पकड़ के लाए इन लोग। तमार में कोई सरकारी स्कूल है, वहाँ से जाके पकड़ के लाए इन लोग को। इन लोग का कहना है उन लोग को पढ़ाया जा रहा था, लिखाया जा रहा था। लेकिन फिर से मैं आऊँगा कि 340 में से सिर्फ एक क्वेश्चन मैच कर रहा है इन लोग का क्वेश्चन पेपर के अनुसार, इन लोग का क्वेश्चन पेपर है, और बाकी मैच नहीं कर रहा है। 5 पार्शियली मैच कर रहा है। यानी कि 340 में अगर 6 भी मान ले तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। तो इसको आप नहीं कह सकते हैं कि पेपर लीक। नाउ क्वेश्चन बनता है कि तब हमारे ऊपर क्या, ये हमें ठगा जा रहा था। मान लेते हैं सभी बातें सत्य हैं। तब इतना है कि हमें लोभ हुआ, हम स्टूडेंट हैं, हमने लोभ हुआ। मैं गया, कोई हमको बोला कि भैया पेपर लीक है, तुमको चाहिए, तो मैं उनके पास चला गया। पैसा चाहिए, मे बी मैंने पैसा भी दिया, मे बी वैसे कुछ पैसा जब्त नहीं हुआ है, तो मे बी चेक्स वेक्स बोल रहे थे जब्त हुआ। आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दोज थिंग्स। अब पुलिस ने आज क्या क्या एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किए? कोर्ट के सामने जो उन्होंने अरेस्ट मेमो छोड़ के मेरे आंख के सामने कुछ नहीं किया। वो जज साहब के सामने वो और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बॉक्स में ला रहे थे। आई एम नॉट अवेयर। जो हमको कहा गया था कि कुछ क्वेश्चन पेपर दिया गया था, जो मैंने अपने आँख के सामने देखा, दे वर नॉट लाइक क्वेश्चन पेपर। वो एक गेस्ट पेपर था कि भैया इसमें ये क्वेश्चन है, कोई भी गेस्ट पेपर टाइप करके हम और आप कोई भी बनाया जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। यही डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किया। वो भी नहीं कर रहे थे, लेकिन साहब ने बोला कि भैया डॉक्यूमेंट्स तो लेके आओ, तब उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स पेश किया है। लेकिन पुलिस का जो स्टोरी है उसके मुताबिक वहाँ पर पेपर लीक करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पेपर लीक हुआ नहीं। उसके बाद में उन अभ्यर्थियों को धोखाधड़ी उनके साथ भी करने का प्रयास किया गया। लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स थे वो भी उसके पार्ट हैं, वो भी वहाँ पे पेपर लीक के ही मोटिव से पहुंचे थे। तो ये कितना स्टैंड करेगा कोर्ट में? मैंने एक बात कहा कि हाँ, एट द बेस्ट अगर सब चीज़ें सत्य मान लिया जाए तब भी हमें लोभ, मैं स्टूडेंट हूँ, मान लिया जाए तो मुझे लोभ हुआ। आपने कहा कि भैया पेपर लीक करवा देंगे, आ जाओ, और मैं चला गया। लेकिन ये जो साइबर क्राइम होता है कुछ इसी प्रकार का होता है कि भाई आदमी को लोभ होता है कि मुझे 2 दिन में डबल कर दिया जाएगा, ट्रिपल कर दिया जाएगा। इज दैट अ क्राइम और एम आई ए विक्टिम? हम विक्टिम हैं सर, हम क्रिमिनल नहीं हैं। हम वहाँ पे गए, हमको ठगा गया। अगर वो सही क्वेश्चन पेपर होता तो बात अलग होती। अब चूंकि वो सही क्वेश्चन पेपर नहीं है, बात एकदम डिफरेंट है। वहाँ पे हमको ठगने का तरीका से किया गया है और पुलिस को उन 6 लोगों को पकड़ना चाहिए था। जो हम लोग को जितना भी 160 लोग हैं जिसमें लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट लड़की हैं, उनको भी पुलिस ने कुछ भी कंसीडर नहीं किया। अभ्यर्थियों से आपकी बातचीत हुई क्या जिनको अरेस्ट किया गया है? एक आध जन से बात हुई है जो उन्होंने क्या बताया, किस मोटिव से वो लोग वहाँ पहुँचे थे? उन्होंने कहा कि भाई हम लोग के पास एक व्हाट्सएप कॉल आया, वो हमारे नहीं थे, वो डायरेक्टली कोर्ट में बता रहे थे कोई बच्चे। तो वो बोले कि हमारे पास व्हाट्सएप कॉल आया, बोला कि अगर तुमको ये चाहिए
क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप फलाना जगह आ जाओ और वहाँ पे हमारी गाड़ी वेट कर रही है, आप उस पर चढ़ जाना और चले आना। सो दे वेंट देयर लाइक अ नंबर भी नहीं था। इनोसेंट बच्चे थे, इनोसेंट बच्चे थे। कुछ पैसों की भी लेन देन हुई थी अब तक कुछ मामले में? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उन लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कुछ चेक्स आए हैं, तो आई डू फील दैट कि चेक इज़ नॉट एन अमाउंट। जब तक वो आपके नाम पे क्रेडिट नहीं हो जाता है, हम जितना दूर तक लॉ जानते हैं, चेक इज़ नॉट एन अमाउंट जब तक आपके नाम से क्रेडिट नहीं हो जाता है। पुलिस ने अब तक क्या चार्जेस लगाए हैं उसके बारे में सर? पुलिस ने धोखाधड़ी का चार्जेस लगाया है, 420 लगाया है, ऑर्गेनाइज क्राइम लगाया है, ऑर्गेनाइज क्राइम लगाया है, चीटिंग का जो होता है 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो चोरी का होता है वो लगाया है। तो वो सब स्टैंड नहीं करेगा सर, प्राइमा फेसी केस नहीं बनता वो सब। लेकिन जो 5 जो मेन कल्प्रिट्स हैं जिनको अभियुक्त बताया जा रहा है, जो वांटेड भी हैं कई राज्यों में, उनका केस तो इनसे काफ़ी डिफरेंस होगा। एकदम डिफरेंट है सर। डिफरेंट है। उन लोग को, पुलिस को चाहिए था कि वो 5 लोगों को पकड़ती और हम लोग को छोड़ देती। They are main conspirator. They are the main conspirator. They have even made us a victim. And to They- have also today आप हमको ठग लिए और आज दो को और आज अरेस्ट किया गया है। टोटल 7 है मेन। आज जेएसएससी की ओर से भी कहा जा रहा है, ये बयान आ रहा है कि उन स्टूडेंट्स को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये इस मामले पर भी क्या बहस होगी या फिर? सर देखिए, अब ये पहले तो सिद्ध हो जाए कि वो किस तरीके से किया गया है। ये जेएसएससी मैंने जो भी अथॉरिटीज़ है उनका बहुत अर्ली स्टैंड है ये। जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं कर लेती कि वो दोषी हैं या नहीं है, हमको नहीं लगता है कि पहले से हम लोग को बोलना चाहिए कि दिस पीपल, हम तो समझते हैं कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इनोसेंस की बात करता है। तो भाई अभी तक तो है, इनोसेंट है। अब सर अगर वैसा बोलिएगा तो आदमी बोलता है 2 साल में हम डबल कर देंगे, तो क्या वो भी क्रिमिनल ही है? नहीं ना, वो विक्टिम है सर। वो दूसरे को पैसा देता है कि भैया तुम 2 साल में डबल कर दो, और फाइनली नहीं होता है। लेकिन कोर्ट ने आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आगे की क्या क्या प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं? आगे की प्रोसीडिंग्स बहुत सीधा है सर, बेल फाइल करूंगा, है ना। सभी बच्चों, जो भी बच्चे अपने वकील साहब के थ्रू से बेल फाइल करेंगे, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। मैं इस बात पे पॉइंट पे बहस भी किया हूँ कि भाई प्राइमा फेसी जो केस है नहीं बनता है। प्राइमा फेसी मैंने एक झलक में, अभी जैसे आपको भी पता चल रहा होगा कि एक झलक में बच्चों पर केस नहीं बन रहा है। ये बच्चों को ठगने का एक तरीका था। जिस तरीके से कॉरपोरेट क्राइम होता है, जिस तरीके से लोग ठगते हैं आजकल व्हाट्सएप के थ्रू से और इसके थ्रू से और उसके थ्रू से, जस्ट लाइक स्कैम है। जस्ट लाइक स्कैम था सर। स्कैम में ये बच्चे फंस गए और आज के दिन में दे हैव बिकम एक्यूज्ड इफ नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू सर। तो वकील साहब थे जिन्होंने इस पूरे प्रोसीडिंग को देखा। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ से इन्होंने ये अपीयर हुए थे। तो फिलहाल खबर यही है कि सारे जो अभियुक्त हैं, जो गिरफ्तार लोग हैं, उन सभी को न्यायिक हिरासत में यानी कि होटवार जेल भेज दिया गया है। और आने वाले समय में देखना होगा कि पुलिस क्या क्या एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करती है और क्या जो कार्रवाई उन 5 मेन जो सरगना जिन्हें कहा जा रहा है उनके ऊपर होगी, वही उन स्टूडेंट्स के ऊपर भी होगी। क्या कुछ खबरें बाहर निकल कर आती हैं, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।